जमुई में 2 हॉस्पिटल में जवाब दे दिया गया, लास्ट में सेंट्रल में लेके जाया गया, वहाँ भी जवाब दे दिया। क्या डॉक्टर क्या बोल रहा था? डॉक्टर बोला कि अब कोई उपाय नहीं है, अब आप इसको घर ले जा सकते हैं। हमको मुझे ब्रेन टीबी हो गया था और उसके बाद फेफड़ा में छेद हो गया। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और हमारे बीच में एक बहन है जिनका नाम ऋतु राज यादव है और इनको ब्रेन टीबी हो गया था और इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और ये मरने वाली थी और ये पटना हॉस्पिटल में भर्ती थी। और मालूम चला कि इनको कोई प्रभु के बारे में बताया और एक प्रभु के दास इनके पास गया और वहाँ पे जो है कि इनके लिए प्रार्थना किया गया और ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई। और पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये लोग अपने जीवन को बिताते थे और चलते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इनके जीवन काम किया, आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आज हम लोग इसके ऊपर बातचीत करेंगे और देखेंगे इनके साथ क्या क्या हुआ। तो बहन आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताएं। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम ऋतु राज यादव है जी। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं मटिया की रहने वाली हूँ जी। कहाँ पड़ता है ये? जमुई में पड़ता है जी। जमुई जिला के लक्ष्मीपुर प्रखंड में पड़ता है। तो आप प्रभु को नहीं जानती थी, फिर आपका जीवन कैसा था? जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तो मुझे बहुत से दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर थी और मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। मेरी जीवन मतलब कि लग रहा था ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। और जब से मैंने प्रभु को जाना है तब से मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो कैसे आपको प्रभु के बारे में मालूम चला? मुझे जब मैं बीमार थी तो क्या हुआ था? बीमारी आपको? बीमारी मुझे ब्रेन टीबी हो गया था और उसके बाद फेफड़ा में छेद हो गया, दाग हो गया, बहुत प्रकार की बीमारियां हो गई थी। तो फिर हॉस्पिटल में दिखाया आप लोग? हॉस्पिटल में दिखाए? हाँ, पूरे बिहार के तीसरे नंबर पे वो हॉस्पिटल आता है। तो कौन सा हॉस्पिटल में आपको भर्ती किया गया? मैं पटना एम्स में भर्ती थी जी। तो फिर आपको कैसे प्रभु के बारे में आपको मालूम चला? हमारे कौन बताया? मतलब एक बगल के ही अंकल लगते हैं, वही मुझे उनके बारे में बताए थे। और क्या बताए थे? प्रभु यीशु मसीह पे अगर तुम विश्वास करोगी तो तुम्हारा जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आएगा। पहले तो आप मानती नहीं थी? जी नहीं, आपका परिवार कोई व्यक्ति नहीं मानता? कोई भी नहीं मानता था। तो किस के अनुसार जो है कि आप लोग चलते थे? मतलब किस? सनातन धर्म जी, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार चलते थे। आप प्रभु में जब आपको कोई बगल वाला बताया कि प्रभु में आप आइए, तो उस समय क्या आपका हालात था? उस समय मेरा हालात तो मतलब जैसे कि जब मैं पटना एम्स में थी तो हमारे प्रभु के दास सत्यम पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना किए। उसके बस 10 या 15 मिनट के बाद मेरे शरीर में एनर्जी आया, ताकत आया, मैं तो मतलब चंगी हो गई। वो मतलब कहाँ रे? मतलब रे पटना में जाके की घर? पटना में जाके, पटना एम्स में हमारे सत्यम पास्टर जी आए थे। मतलब यहाँ से मतलब जमुई से वहाँ गए थे? हाँ, जमुई में 2 हॉस्पिटल में जवाब दे दिया गया, लास्ट में सेंट्रल में लेके जाया गया, वहाँ भी जवाब दे दिया। क्या डॉक्टर क्या बोल रहा था? डॉक्टर बोला कि अब कोई उपाय नहीं है, अब आप इसको घर ले जा सकते हैं। मतलब नहीं बचेगी ऐसे? नहीं, फिजूल में खर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, इस तरह का बोला गया। लेकिन फिर भी पापा लोग हार नहीं माने। और उसके बाद जब पापा को मेरे पता चला कि मतलब प्रभु में बहुत आश्चर्यक्रम कार्य होता है, तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मुझे प्रभु में ही रहना है। तो जब हमें पता चला प्रभु के बारे में तो हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं। और उसके बाद उस समय से अभी तक मेरे जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां थी, मुझे बहुत सारी परेशानियां थी, तो वो सब अब तो ठीक है। और जब से मैंने प्रभु पे विश्वास किया तब से लेके आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं। तो मतलब जब आपके लिए प्रार्थना किए सत्यम पास्टर जी, तो आप चंगी हो गई? हाँ, बस उसके 10 मिनट के बाद ही मैं मतलब खुद से चलने लगी और बोल नहीं पाती थी। और मेरा ये हाथ राइट और लेफ्ट वाला उठ नहीं पाता था, मैं चल नहीं पाती थी, कुछ खाना पीना भी नहीं खा पाती थी। और मुझे ये भी याद नहीं रहता था कि मैंने अभी खाना खाया या नहीं खाया, मेरे मम्मी कौन है, पापा कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। मतलब आप 10 मिनट में ही चंगी हो गई? बस 10 मिनट में ही। उस प्रार्थना
का प्रभाव आपके पर पड़ा, उसके आपका कंडीशन बदलने लगा ना? हाँ, डॉक्टर ने पहले बोला था कि अब इसको यहाँ 6 महीना रहना पड़ेगा और उसके बाद हफ्ता ही इसका जांच होगा, और जांच होने के बाद इसको हर हफ्ता MRI करवाना पड़ेगा, और वो MRI 19,000 का था। तो हर हफ्ता तो करवाना पड़ता था, तो एक सुई पड़ता था 8,000 का हमको हर प्रतिदिन। तो जब पड़ता था तो सत्यम पास्टर जब मेरे लिए प्रार्थना किए तो उसके 10 मिनट बाद मैं चलने लगी, बोलने लगी, खाने लगी, और मुझे सब कुछ पता चला कि हाँ मेरे मम्मी कौन है, मेरे पापा कौन है, मैं कौन हूँ। और उसके बाद मैं भली चंगी हो गई जी। और तो आज बिल्कुल आप चंगी, और इसीलिए पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को मानता है। हाँ, पूरा परिवार मानता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से बहन जो है कि बता रही है कि इनको ब्रेन टीबी हुआ था और ये मरने पे थी। कई हॉस्पिटल इनको जो है कि जवाब दे दिया था, और काफ़ी लोग जो है कि इनके घर के परेशान हो गए थे, लेकिन इनको मालूम चला कि कोई तो है जो बचा सकता है। और जो है कि पास्टर जी के पास कॉल किया गया, और पास्टर जी जो जमुई से जाकर वहाँ पे इस बहन के लिए प्रार्थना किए, और ये बहन जो है कि चंगी है आज, और उस ब्रेन टीबी से जो है कि आज़ाद हो गई है, और जो है कि में दाग था वो भी बिल्कुल सही हो गया, और आज आपके सामने एक गवाही दे रही है। आज बहुत सारे नौजवान लोग भी आज बीमार हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अंधेरी से निकलो और उजाले में आओ। जी। तो ये चाहती हैं कि जितने भी और भी नौजवान हमारे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को समझिए। इनका कहने का मतलब है एक ही ईश्वर है जो इस दुनिया को बनाया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता। ये लोग इस लड़की को लेकर समझ गया था कि अब लड़की बचने वाली नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बोल दिया था कुछ देर का ही मेहमान है और इसको घर पे लेकर जाइए, पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इनके माता पिता प्रयास करते रहे, और एक व्यक्ति जो पूरे दुनिया को, जिसको हम लोग परमेश्वर बोलते हैं, जो इस दुनिया को बनाया, और वो इस बहन को चंगा किया, और आज आपके सामने अपनी गवाही को दे रही है। और सचमुच ये गवाही ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही पावरफुल है। इस गवाही में परमेश्वर इस बहन के जो आशीष दिया। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप भी इस गवाही को देकर थोड़ा सा विश्वास करते हैं, एक बार ज़रूर आप उस प्रभु को आजमाइए और देखिए क्या सचमुच वो चंगा करता है कि नहीं करता। मेरे प्रियो, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।